माम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत नी प्रत्यय को। इससे पहले हमने पिछले क्लास में आप प्रत्यय को पढ़ा था और स्त्री प्रत्यय से संबंधित कुछ बहुत सारी जानकारी भी पढ़ी थी। जैसे स्त्री प्रत्यय के जो ये 8 प्रत्यय हैं वो किन किन से लगते हैं, और यह प्रकरण का आरंभ क्यों किया गया है, प्रायः किस प्रकार के शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाया जाता है, स्त्रीत्व का लक्षण क्या है, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रत्यय करना है स्कीम में से। ऐसी बहुत सारी बातों को हमने पिछले बार में जाना था, पर मैंने उसके लिए स्लाइड बनाई नहीं थी। इसलिए सोचा कि इस बार थोड़ा स्लाइड के अनुसार भी प्रस्तुति करते हैं। तो आज उस पूरे विषय का कलेक्शन कर दिया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ यही होने वाला है कि पिछला जो विषय पढ़ा था उसे एक बार रिकॉल कर लीजिए। हमने बिंदु बाई बिंदु लिख दिया है, और उसके बाद हम आज नी प्रत्यय विधायक एक ही सूत्र पढ़ेंगे, और वो होगा उगितश्च। और बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र ढाणे का व्याख्यान इससे अग्रिम वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए देखिए सभी स्थिति को। अब इसके पश्चात प्रकरण प्राप्त, पहले इसको देख लीजिए। सब एक एक बात को बिंदु सा लिख दिया है। जैसे आप भी जब कभी स्त्री प्रत्यय पढ़ाएं या पढ़ें तो ये चीज पहले माइंड में रख करके पढ़ना, ये आपके लर्निंग को सरल करने वाली है ये सभी चीजें। जैसे सबसे पहली बात तो यही है कि इदम प्रकरणम सर्वेषां स्त्रीलिंग शब्दानाम ज्ञानार्थम नास्ति। तो ये समझे कि नहीं सभी स्त्रीलिंग का ज्ञान इस प्रकरण से हो जाएगा, नहीं। अपितु स्त्रीत्व द्योतकाः टाप ङीवादय अष्टौ प्रत्ययाः स्त्री विवक्षायां कस्मात् भवन्ति इत्येव ज्ञानार्थम। अर्थात टाप ङीवादी जो 8 प्रत्यय हैं ये किन से लगते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में, उनकी प्रकृतियां क्या क्या है, इसको जानने के लिए यह प्रकरण है। अष्टौ क्यों लिखा है? बहुत जगह 9 प्रत्यय, अष्टाध्यायी.com है, उस पर 9 प्रत्यय दिए गए हैं, एक इष्फा प्रत्यय को भी जोड़ा गया है। मित्रों, प्रत्यय तो वैसे टोटल 10 हैं। इस चीज पर हम डिस्कशन जो है आज के वीडियो में न करके हम एक इसके लिए विशेष स्लाइड बनाए हैं, तब के ही वीडियो में करेंगे कि 8 प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय में या 9-10 क्या है, ये विवेचन। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आप इस प्रकरण में ये भी बात जाने कि अस्मिन् प्रकरणे आ और ई प्रत्यय विषय विवेको बुध्यते। मतलब इस प्रत्यय में जो कुछ भी, इस प्रकरण में जो भी है वो आ और ई प्रत्यय का विषय विवेक है, माने के कहाँ जुड़ेंगे। और अनुबंध योगे न आ प्रत्यय टाप चाप डाप भेदेन त्रिविधा तथैव ई प्रत्ययोपि ङीप ङीश ङीन भेदेन त्रिविधा। यह ऐसा क्यों विभाग किया गया कि आ को 3 प्रकार का, ङीप को, वो ई को जो है ङीप ङीज ङीन भेद से 3 प्रकार का क्यों किया गया? उसका सीधा सा उत्तर अयम विभाग वैदिक संस्कृते उदात्तादि स्वर ज्ञानार्थम पाणिनिना कृतम। पाणिनि जी को इनसे स्वरों का भी प्रयोजन था, इसलिए उन्होंने अलग अलग जोड़े हैं। इसके पश्चात आप ये भी जानिएगा कि अत्र मान इस प्रकरण में ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्दाः प्रायः स्त्रियाम आदंता ईदंता वा संपद्यन्ते। इस प्रकरण में ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग शब्दों पर सबसे ज्यादा भैया काम हुआ है।
ऐसे ही शब्दों को स्त्रीलिंग में या तो आदंत या ईदंत संपन्न किया गया है। आदंत का मतलब आप ये समझना, या तो उनसे टाप चाप डाप ये प्रत्यय जोड़ा गया है। टाप बहुतायत प्रत्यय है आदंतों में, और उधर जो है आपका ङीश बहुतायत प्रत्यय है ना। ङीप भी है लेकिन ङीश का और भी अधिक विस्तार है। तो ये इसलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह स्वभावात आदंता नित्य स्त्रीलिंगा गंगा खट्वादय शब्दापि स्त्री प्रत्यार्थम उच्यन्ते। मित्रों, कुछ शब्द हैं जो कि नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा खट्वा। ऐसे शब्दों को भी यहाँ स्त्री प्रत्यय योजन के लिए जोड़ा गया है। इनका आजादी गण में पाठ मान लिया जाता है। ये वस्तुतः है कैसे? स्वभावात अदंता, स्वभाव से तो ये शब्द अदंत है। जैसे गंग शब्द है, खट्व शब्द है ह्रस्वकार, और इनको भी इस प्रकरण में पढ़ के गंगा खट्वा ये बनाया गया है। तो ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जी कि देश्य भाषासु यादृशी लिंग व्यवस्था तादृशी संस्कृत भाषायाम नास्ति। जैसे देश्य भाषाओं में जो लिंग व्यवस्था है, वो लिंग व्यवस्था इसी प्रकार की है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भान तो कर लेते हैं, और नपुंसक लिंग को तो वो निर्जीव समझ ले, मतलब निर्जीव को ही समझते हैं कि इन्हें सबको नपुंसक लिंग कर लो। ठीक है ना। निर्जीव के लिए उनकी ये स्थिति है कि इन्हें नपुंसक लिंग कर डालो। तो जो है आप जानिएगा, इसलिए हमने एक बात पंक्ति लिखी और पिछली बार हमने बताई भी थी कि यहाँ पर स्थिति क्या है। अत्र तु शिला नगरी इत्यादि जड़ शब्दापि स्त्रीलिंगे संति, है ना। और सुनिए, स्तन के सवती स्त्री श्यालोम सह पुरुष स्मृता उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम। इसका व्याख्यान मैं पिछली वीडियो में कर दिया, आप देख सकते हैं। इसका व्याख्यान सुलभ है, अन्यत्र भी उपलब्ध है। उसका व्याख्यान यही है कि जो स्तन के सवती है उसे स्त्री समझा जाता है ना, उसको स्त्रीलिंग है उसका। और जो लोम सह, जिसमें लोमाधिक्य है, वह पुरुष है। उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम, दोनों का समान भाव जिसमें मिल जाए, स्त्रीत्व लक्षण का और पुरुषत्व लक्षण का, वो नपुंसक है। कहा कि है जो लौकिक लिंग बोधक लक्षण है ना, ये संस्कृत भाषा में नहीं उपयुज्यते, संस्कृत भाषा में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। ये बातें भाष्यकार ने 6-7 कारिकाओं से कही हैं। वो सब भाष्य से या उसके व्याख्या ग्रंथों से आप जानिएगा। सामान्य बोधन के लिए हमने इसे यहाँ पर लिखा। तो संस्कृत भाषायाम शब्दानाम लिंगम कथम निर्णयम, ध्यान रखिए। शिष्ट व्यवहारात, लिंगम का मतलब चाहे स्त्रीलिंग का भी निर्णय करना हो तब भी यहाँ शिष्ट व्यवहारात, कोशात या लिंगानुशासनात् वा निर्णयम भवति। इनसे ही आप निर्णय करें। शिष्ट व्यवहार को सबसे प्रबल समझें इसमें। इसके पश्चात लिखा है एक और बात को, शब्द विषयक बात है ये, कि वैयाकरणानाम मते लिंगम अर्थनिष्ठम। किंतु लिंग वस्तुतः वैयाकरणों के यहाँ अर्थनिष्ठ है, अर्थ पर आश्रित है। किंतु शब्दार्थ है वो तादात्म्यात, क्योंकि शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध होता है, अभेद होता है। ठीक है। तो तादात्म्यात, इसको तादात्म्य कहिए तो ज्यादा सही है ना। शब्दे लिंग से व्यवहारो दृश्यते, शब्द में लिंग का व्यवहार देखा जाता है, वस्तुतः ये अर्थनिष्ठ है। किंतु तादात्म्य होने से ये शब्द, हम कहते भी है कि जी शब्द का क्या लिंग है, हम अर्थ का कभी नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, शब्द का। वस्तुतः जो लिंग है वो अर्थनिष्ठ है। और क्यों अर्थनिष्ठ है, शब्दनिष्ठ क्यों नहीं है, इस पर महान विवाद भूषण सार, लघु शब्देन्दु शेखर है, ऐसे बहुत ग्रंथों में आप देख सकते हैं। सिद्धांत थोड़ा सा हमने उद्धृत कर दिया है। कहते हैं अयम पुल्लिंगा अयम स्त्रीलिंगा, जो ये कहते हैं वो शब्द के लिए व्यवहार होता है। ठीक है। तो जो शब्द के लिए हो रहा है तब भी ये समझ लीजिए वो तादात्म्य होने से, क्योंकि शब्द और अर्थ में तादात्म्य है, इसलिए ऐसा व्यवहार किया जाता है।
चलिए इसके पश्चात कुछ और भी बातें जानिए कि प्रत्येक पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूपम न भवति, न भवति का अध्ययन करना है, तथैव प्रत्येक स्त्रीलिंग से पुल्लिंग रूपम न भवति। आप ये समझें कि जी प्रत्येक पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप हो, बिल्कुल नहीं होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक स्त्रीलिंग का पुल्लिंग भी नहीं होता। कुछ यहाँ दिए हैं, इसी की व्याख्या आगे। जैसे घय प्रत्यांत है, ये पाकः, फिर है भावः, ये महिमा है, ये संधि शब्द है। ये शब्द पुल्लिंग है वसंत, ये पुल्लिंग ही होते हैं। तुम सोचो कि नहीं इनको स्त्रीलिंग में कुछ लगा के नीप टाप इत्यादि जोड़ के प्रत्यय बना लें, बिल्कुल आप बना नहीं सकते। आज्ञा ही नहीं है शिष्टों की तरफ से। ठीक है, इसलिए इस भ्रांति में न रहना कि आप किसी भी पुल्लिंग को और इस प्रत्यय के जो 8 प्रत्यय हैं उनसे किसी को जोड़ करके स्त्रीलिंग बना लोगे, नहीं बना पाओगे। इसी तरीके से संपद विपत रात्रि तिस्रः है, ये त्रि शब्द का है स्त्रीलिंग में। तिस्रः और मातृ का माता इत्यादय शब्दा बिना पिटावादि प्रत्यय न स्त्रीलिंगा ये वसंती। बिना टावादी प्रत्ययों के स्त्रीलिंग है ये शब्द। तो इसका मतलब ये है, इस बात को भी दिमाग से निकाल दो कि नहीं, ये जब तक 8 प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे जब तक उसमें स्त्रीत्व संपन्न नहीं होगा। नहीं, स्त्रीत्व को इसलिए ये इन प्रत्ययों को, ये 8 प्रत्ययों को स्त्रीत्व का द्योतक माना गया है, वाचक नहीं। इसलिए याद रहे, वाचक जो है वह मूल प्रकृति ही है। तो कस्मात कह स्त्री प्रत्यय, तो वहां समझ लीजिएगा भाई, शिष्ट प्रयोगम वीक्ष्य उत्सर्गापवादाभ्याम निर्णय कर्तव्य, कि कहाँ क्या स्त्री प्रत्यय हमें करना है इसके लिए। और ये हम प्रकरण क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम नीप नीस गीन का भेद जान सकें और टाप चाप डाप का भेद जान सकें, उसके लिए इस प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। और वो हम उस ट्रिक को भी समझ जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक स्लाइड और बनाई थी। कल हमने क्या किया है, पूरे दिन भर कल क्लास तो नहीं ले पाए थे आपके, 2-3 दिन से नहीं ले पा रहे हैं, सोचा कि लेंगे, लेकिन ले इसलिए नहीं पा रहे हैं कि इस विषय के बारे में हमारा चिंतन जो है बहुत हो गया है, थोड़ा घुसे रहते हैं विषय की गहराई में। फिर स्लाइडों की डिजाइन वगैरह सोचना करना कि किस विषय को कैसे पढ़ावें, कैसे बतावें। यदि सामान्य तरीके से ही बताना है तो व्याख्याकारों ने बहुत लिख रखा है, आप सभी वहां से जान सकते हैं। लेकिन जिन स्थलों में परेशानी है उनको कैसे सुगमता से बताया जाए, कैसे एक नई दृष्टि इस प्रकरण को पढ़ने के लिए आपके अंदर विकसित की जाए, इसके लिए समझ लीजिए कल हम शाम को 5:30 से लेकर के रात के 11:30 बजे तक बैठे सब स्लाइड ही निर्मित करते रहे और विषय को बारीकी से पढ़ते रहे। हालांकि एक वीडियो हमने बना लिया है इससे पहले इसका, लेकिन फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। कहा कि उसमें बस मौखिक बता दिया, कुछ लिखित नहीं आप लोगों तक हमने पहुंचा पाया। इसलिए प्रयास किया कि अब की बार थोड़ा लिखित बात भी आपको बता देनी है। तो चलिए ये बातें जानिए। अब आ, ये आपको कुछ विभाजन बताया था हमने, स्त्री प्रत्यांत शब्दानाम विभाग। ये विभाजन हमने 2 तरीके से किया है, एक तो आपके लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में दिख रहा है। पहले ये वाला विभाजन समझिए। इस वाले विभाजन को भैमी व्याख्याकार ने भी दिया है, और हमारे गुरुजी ओझा गुरुजी भी, डॉक्टर ब्रजभूषण ओझा गुरुजी भी इसी तरीके से इस विभाजन को बताते थे। और एक दूसरे तरीके का पाणिनि सम्मत विभाजन इस टाइप भी दिया गया है, थोड़ा इसे समझो, है ये भी पाणिनि सम्मत। लेकिन क्योंकि गुरुजी ने इस तरीके से बताया तो मेरी दृष्टि गुरुजी के कारण इस प्रकार के विभाजन पर पहुंची है। बाकी बाकी भैमी व्याख्याकार ने भी बड़ा अच्छा निर्णय किया है। तो समझिए, कुछ हैं सामान्य स्त्री प्रत्यय करने वाले सूत्र। ठीक है, जैसे अजाद तष्टा, फिर नेभ्योंगी, सिद्धगोरा दिव्य से, मैंने इन सूत्रों को थोड़ा एकत्रित कर दिया है। ऐसे सूत्र हो सकते हैं। सामान्य इस मायने है कि ये इनसे अलग है, मतलब जाति लक्षण नहीं, जाति को लक्ष्य करके
डायरेक्ट नहीं है, वो इसलिए सामान्य कहे जा रहे हैं। जाति को साक्षात विधान करके, वैसे जाते स्त्री विषयादेव पदार्थ सूत्र है, ठीक है। कुछ स्वांग लक्षण स्त्री प्रत्यय, जिसका प्रमुख सूत्र है स्वांगा चोप सर्जनात् संयोगो पदार्थ, ये प्रमुख नियम है जिसको आप जानेंगे। और पुंयोग लक्षण स्त्री प्रत्यांत शब्द होते हैं कुछ, इनके उदाहरण भैमी व्याख्याकार ने दे रखे हैं भूमिका भाग में ही, मैंने केवल सूत्र उद्धृत कर दिए हैं। पुंयोगादाख्यायाम, ठीक है, इस प्रकार के, जैसे कहते हैं ना कि इंद्र से स्त्री इंद्राणी, तो पुम योग यही है। पुम योग आदाख्यायाम जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे जाति लक्षण को जाति स्त्री विषयादेवता यहाँ पर समझेंगे, स्वांग लक्षण को स्वांगा चुप संयोग पदार्थ पर समझेंगे। और विविधार्थक इंद्र वरुण भव सर्वरुद्र, इस सूत्र में जैसे दुष्टो यव यवानी, तो ये दुष्ट यव अर्थ एक नया अर्थ निकल के सामने आया है ना, महद हिमम हिमानी, तो ये एक अलग अर्थ निकल के आ रहा है जो कि स्त्रीत्व अर्थ से अतिरिक्त है, इसलिए उसको विविधार्थक में रखा। तो एक प्रकार का ये विभाजन है, स्त्री प्रत्ययों को ऐसे भी विभाजित किया जा सकता है, वर्णों की दृष्टि से इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो वो लिखा है इधर, यहाँ पर देखिए अजाद्यता टाप में अतः कहा गया है, तो माने कि ज्यादातर जो स्त्री प्रत्यय है, मैंने एक बात यहाँ पर कही थी पिछली स्लाइड में, आपकी जानकारी के लिए फिर कहें और फिर बता देते हैं। यहाँ पर एक बात बताई थी कि अत्र ह्रस्वकारांत पुल्लिंग शब्दा प्राय स्त्रियाम आदंता ईदंता वा संपद्यन्ते, तो यहाँ पर प्रायः शब्द लगाया था। प्रायः से यही भाव है कि ज्यादा से ज्यादा तो अदंत ही है, किंतु और भी है, पर उनका विधान बहुत कम है, ठीक है। अजातष्टाप में अतः सुनाई देता है, तो अकारांतों से भी ह्रस्व अकारांतों से स्त्री प्रत्ययों का सबसे ज्यादा विधान है। वहां यही विवेचन है कि इनसे टाप करें कि ङीप करें, ठीक है। मैंने हालांकि यह दो टाप के उदाहरण रखे हैं अस्वाकार्य का, किंतु अकारांतों से ङीप भी विधान है, आपको बताएंगे वो जो पढ़ाते वक्त भी। अच्छा, ऐसे ही इकारांत शब्दों से भी विधान है ये। जैसे दाक्षी ह्रस्विका रात्रि ह्रस्विका रात, क्या बन जाता है दाक्षी रात्रि। ऐसे ही आप देखेंगे, है ना, ईद उता, तो जहां पर इत की अनुवृत्ति आई है जिन सूत्रों में, है ना, तो वहां पर ये ह्रस्वीकारांत शब्दों से भी ये विधान हो रहे हैं। ऐसे ही उकारांतों से भी विधान आपने देखा, कुरु तो कुरु, पंगु तो पंगु, ये बस तो ह्रस्व उकारांत है, लेकिन यहाँ पर ये ऊंग प्रत्यय होकर के इस प्रकार के रूप में बन जाते हैं। ऋकारांत और नकारांतों से प्रसिद्ध एक सूत्र है ये वो तो गुणवचनात् तो उकारांतों के लिए है, और ऋकारांत और नकारांत के लिए है ऋण्यभ्योंगी, उसको लेकर के विभाजन है। तो रिदंतों से बनेंगे, इन सबके आगे डॉट 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 कर दिया मैंने, उदाहरण ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो थोड़ा सा आपको दर्शाने के लिए, एक आपकी दृष्टि पहुंचे इस तरीके से भी विभाजन पर। तो रिदंतों के कर्त्री और हर्त्री ये हैं, नान्तों का तपस्विन, तो इसका तपस्विनी बन गया, दंडिन तो दंडिनी बन जाएगा, यशस्विन है तो यशस्विनी बन जाएगा। ये नान्तों के उदाहरण है। मुझे एक दृष्टि में इस प्रकार के ये लगे, माता पुष्पा दीक्षित जी ने शीघ्रबोध नाम व्याकरण नाम का एक ग्रंथ, थोड़ा लघु काय लिखा है व्याकरण का, उससे ये थोड़ा विभाजन की दृष्टि मुझे पढ़ते वक्त बनी, आपके सम्मुख प्रस्तुत की। लगता है कुछ इसमें शायद शेष रह गया हो, पर मैंने जहां तक देखा मुझे लगा, नहीं हो तो आप मुझे सूचित करिएगा। ये ज्ञान विज्ञान के विकास की परंपरा है, कुछ आप देखें कुछ हम देखें, इतने हम इकट्ठे कर पाए हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे तकारांत शब्दों में जैसे बताए, जैसे सरित है विद्युत है, पर वो जो बिना प्रत्यय लगे स्त्रीलिंग में होते हैं, अतः उसको हमने यहाँ नहीं रखा। जिनसे स्त्री प्रत्यय लग करके रूप बनेंगे वो अ ई उ री और ये नकारांत वाले ही हमें
दृष्टिगोचर हुए हैं। तो और कोई ऐसे हुए नहीं है अभी उन्हें, आप हम देखेंगे। तो चलिए, एक ये विभाजन था। इसके पश्चात मित्रों, अग्रिम स्लाइड को अभी हम बना रहे हैं, ये थोड़ा सा भी शेष रह गया है। हमारा प्रयास है कि इस वाली स्लाइड को बन जाने के पश्चात आपका ये मैटर लगभग 95% तो सुलझ जाएगा कि कहाँ पर हमें कौन प्रत्यय करना है। तो इसका भी वर्गीकरण शेष है, इसको बनाएंगे अभी हम। इसकी कई बार हमें डिजाइन चेंज करनी पड़ी है, 8-10 बार। तो इसलिए ये अटका रह गया है अभी मामला। तो इसी आधार पर बनेगा, इसे हम फिर चर्चा करेंगे। चलिए, टाप प्रत्यय को आप पढ़ चुके थे, स्त्रीयाम के अधिकार में क्या क्या आता है, ये जात तष्टाप आप पढ़ लिए थे। आज के विषय को आरंभ कर लेते हैं, इतने टाइम हो गया ये सब बताते बताते। तो चलिए, आज हमें पढ़ना है उगितश्च सूत्र, ङी प्रत्यय विधि। मैं आज आपको ङी प्रत्यय विधि का यही एक सूत्र बताने वाला हूँ, और बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र टिड्ढाणे वगैरह फिर बताएंगे। और अभी मैंने एक चर्चा की ऋन्नेभ्यो ङीप सूत्र की आपसे, ठीक है। हृदंतों से और नांतों से उस सूत्र से ङीप प्रत्यय का विधान किया गया है। उस सूत्र को इधर लघु कौमुदी में उद्धृत नहीं किया, मैं भी व्याख्याकार ने किसी अवसर पर उसे उद्धृत कर दिया है। तो वो सूत्र करता यही है, हृदंतों से और नांतों से ङीप प्रत्यय कर देता है, ठीक है। तो अब ये कुछ अन्य सूत्र को भी देखिए इसी संबंध। वेदंतों नांतों के उदाहरण तो हमने पढ़ लिए, क्योंकि उसी सूत्र से इसमें नीप का अनुवर्तन हो रहा है, अतः उसको बताना हमने उचित समझा आपको। सूत्र है उगितश्च। उगितश्च सूत्र द्वारा क्या विधान होता है, नीप प्रत्यय का। इस सूत्र का अर्थ होता है उगित। उगित का मतलब होता है उक इत यस्य सह उगित। और उगिता है ना, पंचमी अंत, मतलब तसी प्रत्यांत है। तो और प्रातिपदिक इत्यादि का, ज्ञाप प्रातिपदिकार का ये सब अधिकार अधिकार चल रहा है, उसी में इसको जोड़ देना है। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम ङीप स्यात्। उगिदंत प्रातिपदिक से, उगिदंत का मतलब होता है कि जिसके बाद में उ आवे, री आवे और री आवे। तो ये ली का जो उदाहरण है मिलता नहीं है, अतः हमने इस डायग्राम में उसे रखा ही नहीं है। ली का बहुत अल्प प्रयोग है, भाष्यकार ने तो लगभग इसका प्रत्याख्यान जैसा ही कर दिया है, थोड़े ही प्रयोगों के लिए इसे रखा है, ठीक है। अतः जिन प्रातिपदिकों का ध्यान दीजिए, जिन प्रातिपदिकों का उ इत संज्ञक होवे या रीत संज्ञक होवे, इसलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या की है इसी के अर्थ की, उगिदंता उगिदंत प्रातिपदिका, उगिदंत प्रातिपदिकों से ङी प्रत्यय का विधान है। तो भैया ठीक है, यहाँ पर आपके मूल में 4 उदाहरण दिए हैं, भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती। बहुत सारे संस्करणों में ये जो उदाहरण है, ये 2 नहीं है, एक तो ये वाला नहीं है, एक ये वाला नहीं, भवंती और पचंती है। और बहुत सारे संस्करणों में दिव्यंती नहीं है, ये तीनों उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग दिखते हैं। हमें तो ये लगता है कि यहाँ पर यदि 2 भी रहे तो कोई समस्या नहीं है। एक तो एक तो जो है यहाँ पर जिसका उकारित संज्ञक हो, और एक जिसका ऋकारित संज्ञक हो, ऐसा एक तो भवती उदाहरण रख लो, और भैया एक जो है भवंती रख लो या पचंती रख लो, सबसे बढ़िया। तो ये 2 उदाहरण भी रहे, क्योंकि मैंने कहीं 2 उदाहरण भी इस प्रकार के इनमें देखे हैं। आइए साधनिका समझते हैं। तो ध्यान रखिए, सूत्रार्थ सबसे पहले उगिदंत प्रातिपदिक होना चाहिए, ऐसा प्रातिपदिक जिसका उकारित संज्ञक हो। ये जो उकारित संज्ञक है ना,
ये जो है आपको मिलेगा, दो दो उदाहरण दिए हैं, और एक तो भवती दिया है, एक भवंती दिया है। ये दोनों अलग अलग प्रत्यय से निष्पन्न है, इनकी प्रक्रिया भी अलग अलग है, ये जानिए। तो पहले भवती की सिद्धि देखिए, भवंती को इसके पश्चात करते हैं। आपका भवत शब्द है ये, भू धातु से बना है, क्या लग के, डबतु प्रत्यय लग करके। ठीक है, तो भू धातु से डबतु करोगे, भू डवत, और डवत का बचेगा, और डवत का क्या बचेगा यहाँ पर, देखो इसमें डकार की संज्ञा हो जाती है, उकार की संज्ञा हो जाती है, और भू धातु को गुण कर देना भो। ठीक है, और इसका शेष रहेगा अत, और उसको कर देना ओकार गुण और अवादेश करके भवत, ऐसा बना लीजिए आप। डबतु प्रत्यय से डबतु प्रत्यय किए हो ना, हाँ तो टीका लोप भी होकर के बन सकता है तब तो, भू धातु का, क्योंकि डबतु का बच जाएगा अवत, और वर्ण सम्मेलन करके बन गया ये भवत। ठीक है, ये भी तरीका है। तो भवत बनाने के पश्चात आप इससे फिर लाइएगा, क्योंकि ये इसमें भवतु, मैंने इसको प्रत्यय सहित इसलिए रखा है कि इसमें ऊ की संज्ञा है भवतु में, तो उगित हो गया भवत शब्द। तो ये कैसा है, उगिदंत प्रातिपदिक, के उक इत अंत में है इसके, तो ऐसा प्रातिपदिक है भवत, जिससे नी प्रत्यय कर दिया। नी प्रत्यय करने के बाद रू बन जाएगा आपका भवती, और भवती से आगे सुआदि की उत्पत्ति कर लेना, और सुआदि की उत्पत्ति के अनंतर जो सु का स बचेगा, और सकार का हल्ंगी आदि लोप हो जाता है, प्रक्रिया आप जानते हैं, ये रूप बनेगा भवती। और भवंती बनाने के लिए करिए यहाँ पर सप अप कर लेना है, सप वगैरह, क्योंकि ये इस भू धातु से सत्री प्रत्यय किया। क्षत्रिय प्रत्यय में थोड़ा ध्यान दे लीजिए, इसमें री है, तो उगित उगित होने वाला है ये इससे, है ना, क्योंकि री का पाठ जो है उक प्रत्याहार में आता है, उक में तीन ही तो वर्ण आते हैं, उ, री और ली। तो भू शप सत्री, शप का बचेगा अ, तो और भू के उकार को कर देना गुण ओ। ठीक है ना, गुण होगा यहाँ पर सार्वधातुक अर्धातुकयों से, क्योंकि सब प्रत्यय सार्वधातुक है। तो भो अ, और सत्री का बचेगा अथ। प्रत्यय के आदि ये ल सा कवर की संज्ञा लशक तत्व से हो जाती है, और लोप हो जाएगा, तस्य लोपा से रिकार की संज्ञा होकर के अत बचेगा। भो अ अथ, वर्ण सम्मेलन, वो ओकार को अवादेश करके, तो भाव भावत, वर्ण सम्मेलन करोगे तो यहाँ ये रूप ये बन जाएगा वस्तुतः भावत। ठीक है, ये बन जाने के पश्चात आपको करना है नुम, एक सूत्र है सप स्यनोर नित्यम, इस सूत्र से नुमागम यहाँ कर लीजिए। नुम होगा अंत से परे, तो स्थिति हो जाएगी भवत में होगा ये कहाँ, भवत में अंत्य से परे। तो वकारोत्तरवर्ती अकार बार अकार के बाद बैठेगा, तो भ व नुम का न त, और इससे कर लेना अब आप नीप उगितश्च सूत्र द्वारा। नीप प्रत्यय करने के बस पश्चात नुम का ना बचेगा, ध्यान रखें, भवंती और सुआ सु लाओगे, लेकिन हल्की आदि लोप हो जाता है, शेष बचता नहीं है, रूप बन जाएगा भवंती। तो ये जो नकार देख रहे हो, ये सबसे और नित्यम वाले नुम का नकार है। इसलिए याद रहे, जहां पर आप सत्री प्रत्यय कर रहे हैं, और यदि वह धातु सप विकरण का, मतलब सप विकरण जहां हो रहा है उस धातु में, या कदाचित वो धातु द्विवार्गी गण का है, तो स्यन विकरण जहां हो रहा है, वहां पर आप नुम करते कर लीजिएगा। मित्रों याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कृदंत प्रकरण, तो वहां सत्री प्रत्यय को बड़े ही जोरदार तरीके से पढ़ाया है। ये नुम का पूरा विवेचन वहां कर दिया है, इसके लिए आप उस स्थल को विशेष करके देख लेना। वैसे विषय इस स्थल पर थोड़ा सा बहमी व्याख्याकार ने भी दिया है, लेकिन हमने
उस सत्री के प्रसंग में जहां आपने क्षत्रिय सानच पढ़ा था उसको अच्छे से वर्णित कर दिया है। चलिए इसके पश्चात ये उदाहरण दे लिया। अब पचंती को देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये यहाँ पर भी सप हुआ है। ठीक है, तो चलो दे दिया है, तो उसमें सत्री प्रत्यय है, सप है, ये सप का बचेगा, सत्री का बचेगा तो पचत बन जाएगा, नुम कर लेना, अंत से परे बैठेगा। तो पचत के चकार उत्तरवर्ती अकार बाद बैठ जाएगा, तो पच नुम नीप, नुम का बचेगा ना, और नीप का बचेगा ई। ठीक है, तो रूप बन जाएगा क्या, पचंती, सुआधिकार कर लेना, अलगादि लोप हो जाएगा, पचंती। अच्छा, इनके रूप कैसे चलेंगे, पचंती, पचंते, पचंते, भवंती, भवंती, नदी में सब चला लेना, नदी शब्दवत। हाँ, दिव्यंती को इसलिए ध्यान में रख करके उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर सब शनोर नृत्यम से स्यन को हुआ है। ठीक है, नहीं तो दो उदाहरण से भी उगित के तो दो ही उदाहरण से काम चल जाता है इधर जो है। एक जगह जहां पर है ना सत्री वाला है, एक बार डवतु प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर लकौमदीकार सत्री के तीन तीन उदाहरण क्यों देने लग गए, कहीं ये नुम के प्रसंग को वर्णित तो कर नहीं रहे, सब शनोर नित्यम नित्यम को तो पहले ही बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर शयन प्रत्यय हुआ, स्थिति समझ ली, दिव्य शयन, तो दिव्य। अब दिव्य में क्या हुआ है, दिव्य के इस इकार को हलीचा सूत्र से हो गया है उदा को दीर, और स्यन प्रत्यय का बचता है यह, नकार की संज्ञा सकार की संज्ञा यह बचेगा, नकार की हलंत्यम से शकार की लशक को तद्धिते से क्षत्रि का बचता है यत, और नुम कर लेना। आपकी वैसे स्थिति इधर बन जाएगी दिव्यत, नुम कर लेना, नुम का बचेगा न, तो दिव्यनत, अंगी का ई, तो रूप बन जाएगा दिव्यंती सु करके, दिव्यंती, दिव्यंत, दिव्यता। भवती माने आप, स्त्रीलिंग में, भवंती होती हुई, पचंती पकाती हुई, और दिव्यंती है ना खेलती हुई। कि कई 11 अर्थों में ये धातु आती है, तो उनमें से कोई सा भी एक अर्थ इसका समझ के अर्थ कर लेना। तो मित्रों, आज के विषय में, आज केवल यही आपको मुझे बताना था, और इसके संदर्भ में मुझे एक डॉक्यूमेंट्स और आपको थोड़ा दिखाना है, कि थोड़ा वहमी व्याख्याकार ने और अतिरिक्त उदाहरण भी इसके दिए हैं, वो भी यदि आप जान लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा कि इसी प्रकार से कौन कौन प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे स्त्रीलिंग की विवक्षा में। ठीक है, नमंती, पठंती, स्त्रीलिंग में ही, पतंती, चोरयंती, इनकी सिद्धि मैं बता रहा हूँ, सत्री प्रकरण पर कर दी, आप देख लीजिएगा। और नुम ये हर एक जगह होता नहीं है ना, सपशनोर नित्यम या अच्छी नद्योर नुम, तो वो तो विकल्प व्यवस्था है, सपशनोर नित्यम हर जगह नहीं होता। जैसे यदि धातु तुदादि गण वगैरह की है तो मुष्णति, या या जो है जो इत्यादि की है, दादी की है, तो ददती, कुर्वती, जानती, यदती। यहाँ पर क्या है, सत्री प्रत्यय होने से नीप तो सर्वत्र हो गया है, किंतु ये नुम नहीं हुआ है बस। ठीक है, आच्छी नद्युर नुम से नुम की व्यवस्था वैकल्पिक है, तो तुदती या तुदंती, तो लिखती, लिखंती, क्योंकि वो तुदादी का धातु है ना। पृक्षंती और पृक्षति, यान्ति, याति, ये सब देख लेना, इसी तरीके से बनेंगे। तो ये है। इसके पश्चात यहाँ पर इन्होंने रूप सिद्धि भी लिखी है, ये आपके सुधा व्याख्याकार हैं, उगितस्य सूत्र का व्याख्यान किया, और उसके पश्चात सिद्धि लिखी है भवती की। तो भवती की सिद्धि लिख रहे हैं, ध्यान रखें, भवंती की नहीं। क्या लिखा है, भातेर डबतु इति निष्पन्न भवतु शब्दस्य सर्वादि गणे पाठात उगितत्व विपदेश, उसको उगितत्व विपदेश कर लो। ठीक है, तथा च भवत शब्दात, तो भवत शब्द से उगितश्च इति ङीपि,
न पयोरित संज्ञायाम लोपे च कृते संयोगे विभक्ति कार्य च कृते भवति इति। ठीक है, सामान्य सब बातें लिखी दी है। भवंती में भी ये स्थिति है, वहां भवत शब्द है पर वो सत्री प्रत्यांत वाला है भवत। देखो भवत बना तो ये भाते डबरतू से भी, लेकिन यहाँ पर तो सत्री प्रत्यांत होने से होगे तश्चैति ङीपि न प्रयुक्त संज्ञाम लोपे। और सबसे नोर नित्यमिति नुमि उमीगते मित्वा निचुन त्याग परति अंत्यादचा परे। अच्छा, अनुस्वार को प्रसवरण भी करना है, ठीक है। ये बढ़िया, इन्होंने प्रक्रिया लिख दी, हमने नहीं आपको बता पाई क्योंकि वो नकार नकार ही होगा, लेकिन प्रक्रिया तो होगी। चलो, तो अनुस्वार को प्रसवण करोगे तब भी नकार ही रहेगा, तो भवंती और ऐसी पचंती ये सब जान लेना, ठीक है। दिव्यंती इन्होंने उदाहरण में रखा नहीं है, तो आप भी उसे न जानिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके पश्चात मित्रों टिड्ढाणे सूत्र का जो व्याख्यान है वो हम कल करेंगे, आज काफी समय हो गया है। मुझे स्लाइड बनाते वक्त काफी विलंब हो जाता है, और मुझे लगता है नहीं और अच्छा बन सकता है, और अच्छा करो। कौन हम बार बार इस लघु सिद्धांत कौमुदी को शायद रिकॉर्ड कर पाएंगे आप लोगों के सन्मुख। तो एक बार जो आप लोगों के बीच में जाए वो थोड़ा अच्छा जाए, भले ही थोड़ा सा विलंब से जाए। इसलिए कक्षाओं में थोड़ा विलंब भी हो जा रहा है, आपको बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये पर चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप इन्हें कभी भी अपनी, जब आपके अंदर इच्छा जागृत हो व्याकरण के कुछ जिन जिन प्रकरणों की, तत्द संबंधित वीडियो निकाल के आप पढ़ते रहिएगा। चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणाम।